Hello students, in the last lecture I told you about the trigonometric ratios, how to calculate the values if one of the trigonometric ratio is given, how to find out the value of other trigonometric ratios. और ये भी बताया था कि एंगल्स डिफरेंट, वो टेबल कहा था आप लर्न कर लीजिएगा। तो एंगल्स जो उस पे डिफरेंट एंगल्स थे उसकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे और होप आप वो एक्सरसाइज किए हैं। सो नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा मीन्स नेगेटिव एंगल का जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपका कोर्स यहीं तक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके कोर्स में अब नहीं है, तो वो टाइम मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे ताकि क्योंकि वो आगे आपके काम आ सकता है। तो फिलहाल आपका सिलेबस यहीं तक का है। तो आप एज यू ऑल नो दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, सो वॉट एवर इज टॉट टिल नाउ एक्सेप्ट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़ाया था बट वो अब सिलेबस में नहीं है, तो आपको मैंने सिलेबस भेज दिया है, तो वो सारे चैप्टर्स आपके होंगे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स जितना भी पढ़ाया है सब आएगा। देन द सेकेंड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म। और है तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एंड द फोर्थ वन इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आज जहां तक पढ़ा रहे हैं वहीं तक आपका सिलेबस है और वो पूरा आएगा। क्लियर? सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं कि प्लेन सरफेस हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट आपका वैल्यू होती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 91 डिग्री टू 180 डिग्री, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 181 टू 270 इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड 271 टू 360 डिग्री दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा थीटा या एंगल जो है हमारा होता है पॉजिटिव। जब हमारा एक आर्म फिक्स होता है और सेकेंड आर्म हमारा क्लॉकवाइज घूमता है तब हमारा जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला। तो आपको पता है कि जो हमारा प्लेन सरफेस होता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हमारा एंगल इस साइड में बनता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हेन इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज नेगेटिव डायरेक्शन, इज नेगेटिव। क्लियर? तो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 90 माइनस थीटा होगा। थीटा हमारा मान लें ये यहां से 0 टू 90 डिग्री यानी कि 90 से छोटे वाले एंगल्स हमारे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा या हम कहें 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 से प्लस एंगल एंड 180 से छोटे एंगल हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। इन दिस क्वाड्रेंट वी विल गेट 180 प्लस थीटा वैल्यू यहां से यहां तक, यहां से पूरा यहां तक लिया जा सकता है 180 प्लस थीटा में, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल को हम या तो माइनस थीटा के फॉर्म में देखें या तो 180 प्लस थीटा के फॉर्म में देखें। क्लियर है? सो नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है कि अगर ये थीटा है तो जो दूसरा एंगल होगा दैट विल बी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होता है ना? तो अगर हम देखें
साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम ये एंगल देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया और हाइपोटेनियस AC है और बेस AB है इस एंगल के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC। तो साइन 90 माइनस थीटा जब निकालेंगे तो BC अपॉन AC हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है? BC हमारा थीटा के लिए BC हमारा बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की। यानी कि हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया, साइन माइनस थीटा को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या जरूरत पड़ने पे कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब इस एंगल के लिए बेस हमारा AB है, तो AB अपॉन AC, और थीटा के लिए AB हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। यानी कि थीटा के लिए साइन की वैल्यू, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू, ये दोनों ही बराबर हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा के। कॉट थीटा माइनस 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा के। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्लियर? देन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी के फॉर्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं। फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल 90 प्लस थीटा। ठीक, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, इन सब का जो है वैल्यू दिया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे। तो हम यहां से देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, 90 माइनस थीटा के लिए सभी एंगल्स की वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक, साइन एंड ऑपोजिट ऑफ साइन, साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होती है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस थीटा के लिए टैन 180 प्लस थीटा है, तो वो हमारी हो जाएगी कॉट टैन थीटा के बराबर, और कॉट 180 प्लस थीटा है तो वो हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। फॉर्मूला याद करने का एक तरीका बता दें कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा जहां भी है वहां पर साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में एंड सेक कोसेक में चेंज होता है जहां भी 90 माइनस थीटा आया और 90 प्लस थीटा आया। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। उसी तरह से 90 प्लस थीटा हमने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां 90 प्लस थीटा है वहां पर साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा में, और कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो वो चेंज होगा तो हो जाएगा सेक थीटा में, पॉजिटिव है। बाकी सबके लिए कॉस है तो ये हो जाए कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये बदलेगा साइन में पहली बात तो, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि कॉस टैन सेक कॉट ये हमारे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। टैन 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस प्लस थीटा इज माइनस टैन थीटा।
तो जहां भी 90 प्लस थीटा है और 90 माइनस थीटा है, वहां साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। और साइन हमारा जो हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग लगता है। साइन और कोसेक के लिए 90 प्लस थीटा वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है और साइन कॉस में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है पॉजिटिव साइन के साथ। बाकी सारे चेंज होते हैं नेगेटिव साइन के साथ। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है लेकिन नेगेटिव साइन होता है। टैन कॉट में चेंज होता है बट देयर इज नेगेटिव साइन। सेक कोसेक में चेंज होता है नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर है? और 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये हमारा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा भी कहलाता है। तो इस क्वाड्रेंट में जब 180 माइनस थीटा हो और 180 प्लस थीटा हो तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब साइन साइन ही रहता है, टैन टैन रहता है, सेक सेक, कॉस कॉस, कॉट कॉट में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं हमारा बदलता है 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा के लिए। क्लियर? तो 180 माइनस थीटा है तो हमारा साइन थीटा में चेंज हो गया, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें नेगेटिव साइन के साथ हो जाता है। टैन 180 माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, क्योंकि टैन नेगेटिव होता है। सेक 180 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा है वैल्यू है, तो साइन माइनस थीटा, उसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि सेक माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी सेक थीटा और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगी। बाकी सारे हमारे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। टैन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रूफ करना है कि साइन 39 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री अपॉन कॉस 39 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 है। तो आप देखिए 90 माइनस 39 करेंगे तो 51 आएगा, या 90 माइनस 51 करेंगे तो 39 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक हम चेंज कर दें। तो 39 को साइन साइन ही रहा, 39 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51, क्योंकि 90 माइनस 51 इज इक्वल्स टू 39। 39 की जगह पे हमें 90 माइनस 51 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर 51 की जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 39। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा, यानी कि हम साइन 90 माइनस 51 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 51 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल गया, 90 माइनस थीटा है। यहाँ भी साइन 90 माइनस 39 को हम लिख सकते हैं कॉस 39 डिग्री। तो जब चेंज किया तो कट गया, दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल्स टू 2 आ गया। क्लियर? उसी तरह से tan 240 प्लस साइन 120 हमें प्रूफ करना है 3√3/2 के बराबर है। तो 240 हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। इनको इस फॉर्म में चेंज करना है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज आपको पता है, तो उस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री और 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और कॉस में बदलता है, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तब भी हमारी वैल्यू वही आएगी √3/2। क्लियर? दोनों ही तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो tan 180 प्लस 60 को 180 प्लस 60 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया tan 60 डिग्री प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 180 माइनस 60 है। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, बाकी 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहते हैं।
तो tan 60 की वैल्यू √3 और tan sin 60 की वैल्यू √3/2 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3√3 के बराबर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है sin 180 माइनस थीटा हमको प्रूफ करना है cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो आपको पता है sin 180 माइनस थीटा इज साइन ही रहता है, साइन थीटा हो जाता है। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos साइन में चेंज हो जाता है 90 माइनस थीटा में, तो ये हो गया साइन थीटा, तो ये दोनों इक्वल है, सो इट इज प्रूव्ड। साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है। ठीक, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो साइन कॉस में बदल गया और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा में बदल गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, माइनस साइन है साइन 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आएगा और साइन ही रहता है, तो साइन माइनस साइन थीटा हो गया। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा अपॉन कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो कॉट tan में चेंज हो गया और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा हो गया। तो ये cos थीटा अपॉन cos थीटा, नेगेटिव इज पॉजिटिव, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, देन नेगेटिव इज पॉजिटिव, tan थीटा अपॉन tan थीटा, तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू मिल गई 3। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री माइनस tan 245 डिग्री इज इक्वल्स टू -3/2 हमें प्रूफ करना है। तो 210 को हम 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं और 225 को 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन ही रहता है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी था, ये पॉजिटिव ही रहा यानी कि tan 45 डिग्री में चेंज हुआ। सॉल्व करेंगे वी विल गेट -3/2। क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे एंड नाउ योर सिलेबस इज complete for the half yearly portion, first half yearly portion, and prepare well and good luck for your exam। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो करने ही होंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सो कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर शुड बी क्लियर। सभी चैप्टर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के बेसिस पे, और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेके कैलकुलेशन करें। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप करेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा आपको नोटिस मिली थी 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही आंसर होगा जिसको आपको टिक करना होगा। सोल्यूशन के लिए आप मैथ्स का टेस्ट जब देने जाइएगा तो आप रफ कॉपी पेन वगैरह के साथ रेडी रहिएगा कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो आप फटाफट उस रफ कॉपी पे कैलकुलेशन करके आंसर अपने मार्क कर सकें। सिंस द टाइम इज वेरी लेस, इन 45 मिनट्स यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी फास्ट इन योर कैलकुलेशंस। ओके, and good luck for your exam children। ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो करने ही होंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सो कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर शुड बी क्लियर। सभी चैप्टर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के बेसिस पे, और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेके कैलकुलेशन करें। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप करेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा आपको नोटिस मिली थी 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही आंसर होगा जिसको आपको टिक करना होगा। सोल्यूशन के लिए आप मैथ्स का टेस्ट जब देने जाइएगा तो आप रफ कॉपी पेन वगैरह के साथ रेडी रहिएगा कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़े तो आप
फटाफट उस रफ कॉपी पे कैलकुलेशन करके आंसर अपने मार्क कर सकें. Since the time is very less, in 45 minutes you have to do 40 questions. So you have to be fast in your calculations. Okay? And good luck for your exam, children.